जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान संस्कार प्रस्तुति। सदियों से हम नवरात्र का पावन त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ा से इस पर्व को मनाया जाता है। कहीं पर तो कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर माता की व्रत रखते हैं, तो कहीं पर कुछ लोग व्रत और उपवास करके माता के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही कम समय में नवरात्र के पीछे की जो कथा है उनको सुनाने का प्रयास करता हूं। तो आप ज़रूर इन माता रानी की पावन कथाओं का पूरी श्रवण करें, जिससे कि आपको बहुत ही आनंद आएगा और माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा भी होगी। नवरात्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था और वह अमर होना चाहता था। इसी इच्छा को प्राप्ति हेतु उन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत ही कठोर तपस्या किया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उनको इच्छा वर मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़ करके जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो। उसके बाद महिषासुर ने कहा ठीक है, तो मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे न तो कोई राक्षस मार सके, न ही मुझे मानव मार सके, न ही कोई देवता मुझे मार सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ स्त्री के हाथों हो। ऐसा वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर उनको ये वर दे दिए। उसके बाद दुष्ट राक्षस महिषासुर ने बहुत ही घोर अत्याचार करने लगा और राक्षसों का राजा बन गया। राक्षसों का राजा बनने के बाद भी उसका अत्याचार कम नहीं हुआ। उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिए। आक्रमण करने के बाद सभी देवताओं ने मिलकर दुष्ट राक्षस महिषासुर का सामना भी किया, लेकिन उनको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ और इस प्रकार से दुष्ट राक्षस महिषासुर का देवलोक पर भी राज हो गया। दुष्ट राक्षस महिषासुर से रक्षा के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और आदि शक्ति की आराधना की, जिसके बाद उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने बहुत ही सुंदर अप्सरा माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से माँ दुर्गा की अति सुंदर रूपों पर दुष्ट राक्षस महिषासुर मोहित हो गया और माँ दुर्गा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कई बार यह प्रस्ताव रखने के बाद माँ दुर्गा ने इन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक शर्त रखा, यदि वह उनसे विवाह करना चाहता है, माँ दुर्गा से विवाह करना चाहता है, तो उनसे युद्ध करना होगा और युद्ध में माँ दुर्गा को परास्त करना पड़ेगा। दुष्ट राक्षस महिषासुर ने स्वीकार कर लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से माँ दुर्गा और दुष्ट राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध चला। 9 दिन तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध हो गया, अंत हो गया। इसीलिए उसी दिन से नवरात्र के रूप में माता की शक्ति की आराधना पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्र मनाया जाता है। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा की अद्भुत महिमा है अपने भक्तों के ऊपर। यदि भक्त सच्चे तन मन धन से, सच्चे प्रेम भाव से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी अभिलाषा इच्छा माँ दुर्गा जरूर पूर्ण करती है। इसी के साथ आप सबके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। जय माता दी।